सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 26.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को। मतलब टोटली हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, टोटली हम लोग एक्सरसाइज 26.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन है रिलेटेड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भली भांति परिचित हैं, उसके थियरी के बारे में जानते होंगे। और जिनको नहीं पता है तो वो थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर थोड़ा सा थियरी बता दिया जाएगा जो यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी है तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, 11th के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 11th का थियरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 26.1 को क्या करेंगे, फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, थियरी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर ज़्यादा थियरी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सेपरेट इसके रिलेटेड थियरी बता दिया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे थियरी की तरफ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा क्या करते हैं, थियरी को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थियरी। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो जनरली सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो वो पढ़ लेते हैं, और क्या करते हैं हम लोग एक थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पर। तो आप लोग को पता ही होगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल है वो क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन का सिंबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं क्या, NPR ऐसा लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, P इधर लिख देंगे, NR ऐसे लिख सकते हैं, या हम जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ ऐसा लिख सकते हैं PN और R ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सिंपल डेमोस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है r से, याद रखना है। n ग्रेटर देन r होता है या बराबर होता है r के, ठीक है। n का भी देखो, r जो है कभी n से बड़ा नहीं होगा, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक। r बराबर हो सकता है या r क्या होता है, कम होगा, लेकिन r का भी उससे n से बड़ा नहीं होगा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है बस। जैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं NCR, उसी टाइप से। क्लियर है। अब चलो कुछ कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन में अप्लाई हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो वही सब प्रॉपर्टी आसान आसान देखेंगे, ताकि जो हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। सिमिलरली जो NC जीरो है और NCN क्या है, 1 के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखना है। ये वाला जो प्रॉपर्टी है और ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1 और 2 जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 से डिराइव्ड है। वो कैसे भला सर, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। तो मतलब जो n से आप r को माइनस कीजिएगा वही निकलेगा। तो यहाँ पर सिमिलरली ये प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिएगा 5 को, तो यही निकलेगा, NC जीरो इक्वल टू NCN निकलेगा। सिमिलरली 2 में भी यूज़ कीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपको निकल ही जाएगा। तो समझ में आ रहा है आसानी से। और क्या है एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो क्या है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फार्मूला में फार्मूला नंबर 5 है, और एक फार्मूला क्या है, सेलेक्ट हो जाओ। देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया कि NPR से NCR कैसे रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सिंपली क्या कर सकते हैं आप लोग, इसके जगह r फैक्टोरियल सिर्फ यहाँ है नीचे डिवाइड में, तो उसके जगह कीजिएगा सिर्फ NPR लिख दीजिएगा, हो जाएगा। देखो सिंपली मैं समझाया तो यहाँ पर कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है। देखो ये n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, ये वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो 1 बाई r फैक्टोरियल, क्लियर है, इंटू NPR। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, समझ में आ गया होगा बात। तो चलो बेसिक कंसेप्ट तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और एक दो बेसिक कंसेप्ट है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में होता क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बस कुछ मिनट का वेट कीजिए, आ रहा है आपका सॉल्यूशन 1 2 3 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परमुटेशन क्या होता है, आप लोग को पता ही है परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स होता है, मतलब किसी भी चीज़ को अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए कोई लेटर है ABCD, 4 लेटर दिया हुआ है, इसका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, मतलब कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं टोटल। मतलब 4 वर्ड का, मान लीजिए ABCD से हमको क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। कोई भी वर्ड, इसका कोई मीनिंग हो नहीं हो मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मीनिंग हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, और रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 तरीका से लिख सकते हैं। पहला क्या, यहाँ पर ये जगह 4 तरीका से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, बताइए आप लोग। ये 4 तरीका से, ये भी 4 तरीका से, ये भी 4 तरीका से, ये भी 4 तरीका से, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। तो उसी तरीका से 4 तरीका से भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं है, ठीक। तो
परम्यूटेशन बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट है। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन हमारा होगा ग्रुपिंग, ठीक है। जैसे मान लो बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप बनाते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप बनाते हैं, अगर उसको आगे पीछे भी अरेंज करते हैं तो आगे पीछे अगर उसको अरेंज करते हैं कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो बॉयज़ और गर्ल्स तो बॉयज़ और गर्ल्स ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। या 2 बॉयज़ का ग्रुप बनाए, 4 बॉयज़ का ग्रुप बनाए, उसको अगर आगे पीछे भी रखें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक। एक कंसेप्ट और है एंड और का, तो अगले अगर चैप्टर में टाइम मिला, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें ज़रूर डिस्कस कर लेंगे एंड और वाला चैप्टर, एंड और वाला कंसेप्ट जरूर डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट मेक द टेस्ट पेपर विथ वन आंसर इज। मतलब अगर आपके पास टेस्ट में 12 क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट में कितना क्वेश्चन है आपके पास, टेस्ट में आपके पास 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का जवाब क्या है, ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स है हर क्वेश्चन का जवाब। तो स्टूडेंट कितने तरीक़ा से क्या कर सकता है, ट्रू और फॉल्स को क्या कर सकता है, आंसर कर सकता है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में कितने तरीक़ा से आंसर कर सकता है, यही बात हमसे पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग रैंडम उठाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एनी वन क्वेश्चन रैंडम उठाते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, तो उसका आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, या तो ट्रू मारेगा या तो फॉल्स मारेगा। क्या मारेगा, या तो ट्रू मानेगा वो, या तो क्या मारेगा, फॉल्स मारेगा। ये तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कितना आता है। अगर उसको सही से आता होगा तो ट्रू, जो सही होगा होता है उसका वो मारेगा, या ट्रू फॉल्स। तो इसमें क्या होगा, उसका डिसीजन बेस्ड नहीं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना हो गया, पहला क्वेश्चन के लिए कितना तरीका हो गया, 2 वे हो गया, या तो वो ट्रू होगा या तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये डिपेंड किस पर करता है, क्वेश्चन पर और स्टूडेंट पर, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना हो गया, एक क्वेश्चन के लिए 2 वेज हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी क्या है, क्वेश्चन 1 पर डिपेंड है नहीं है, क्वेश्चन 2 कुछ अलग तरीका का होगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा, ट्रू में, और उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स में होगा। तो जो सही होगा उसमें से दोनों में से कोई एक ही होगा ना, ट्रू या फॉल्स में कोई एक ही होगा। तो इसका भी 2 वेज, ठीक है, इसका भी क्या होगा, 2 वेज होगा। समझ में आ रहा है, इसका भी 2 वेज होगा। तो सिमिलरली क्या होगा, जितना भी 12 क्वेश्चन है उसका क्या होगा, 2 तरीका होगा हर क्वेश्चन को देने का। तो हर क्वेश्चन को देने का 2 तरीका होगा, तो मतलब क्या है, एक क्वेश्चन को देने का हमारे पास कितना तरीका था, 2 तरीका था, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2। सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक और एक क्वेश्चन एक के बाद आ रहा है एक क्वेश्चन, ठीक है। सब क्या है, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, और क्या है, मल्टीप्लाइड होगा एक दूसरे से, ठीक है। ये बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन नहीं होगा। 2 इंटू 2 मतलब एक तरीका है, इसको 2 वेज है, इसको 2 वेज है, मतलब हमारे पास एक ही काम है। ये क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स से। फिर एक क्वेश्चन क्या करेंगे, 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, तो मतलब ये क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, सिंस देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग 1 क्वेश्चन, तो सो देयर आर इतना वेज ऑफ डूइंग 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का कितना तरीका था, 2 तरीका था। देखो यहाँ पर देखो 2 तरीका था, यहाँ पर हर क्वेश्चन के पास 2 तरीका था। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास क्या था, 2 वेज था। अब जो आंसर होगा वो देखा जाएगा। टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू अप टू 2^12, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4096। क्लियर है बात। सब क्या हुआ, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और मल्टीप्लाई किए हुआ, क्योंकि सब एक ही काम है, कोई दूसरा काम नहीं, क्योंकि हमको ट्रू और फॉल्स मारना है, आंसर नहीं करना क्वेश्चन को। क्लियर है बातें। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और उसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कितना है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 6 डिजिट 2 3 5 6 7 9 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। एंड हाउ मेनी दीज आर 5000 लेस देन 500। आपके बुक में 500 दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसे क्या कीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। 5000 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है इसमें कभी जीरो का जिक्र नहीं है, इसीलिए क्या होगा, हर नंबर जो होगा इसमें क्या बनेगा, हर नंबर जो बनेगा 4 अंक का ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहली बात क्या है, मेरा काम क्या है, नंबर बनाना है 4 डिजिट का, ठीक, 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमारे पास। और हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 2 है, 3 है, 5 6 7 9।
ये हमारे पास इतनी चॉइसेस है, ठीक। तो किसी में तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, मतलब हर एक नंबर को रिपीट नहीं कर रहा। बाकी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कम होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स से फिल करना चालू करेंगे, ये बॉक्स, ठीक। तो ये बॉक्स से फिल करते हैं। तो बताओ इस बॉक्स को, मतलब इस बॉक्स में डिजिट आने का कितना तरीका है, इन सभी में से कोई भी डिजिट आ सकता है, तो मतलब इसमें 6 तरीके हुए, ठीक। और अब आते हैं इस वाले बॉक्स पर, ठीक है। इस बॉक्स में डिजिट भरने कितने तरीके बताओ, इन सभी में से कितने तरीके होंगे, 5 तरीके हैं। वो क्यों भला, क्योंकि देखो यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं बोला है, और यहाँ पर से अगर कोई एक डिजिट यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर एक डिजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मतलब कोई 5 में से एक भराएगा यहाँ पर। सिमिलरली अब क्या बचा मेरे पास 5 डिजिट, तो सॉरी मेरे पास यहाँ पर 2 डिजिट भरा गया, बचा कितना, 4। तो यहाँ पर 4 में से कोई एक आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में, यहाँ पर एक यूज हो गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब 3 मेरा यूज हो चुका है। 6 में से 3 हो जाएगा, बचा कितना, 3। यहाँ पर मेरे पास कितना वेज देगा, 3 वेज, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो चलो है थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, ठीक। तो हमारे पास डिजिट कितना अवेलेबल है, 6 ठो, 2 5 3 6 9, ठीक है। ये वाला डिजिट है, ठीक है। इस प्लेस को जो हम है, लास्ट प्लेस को हम है क्या किसी तरीक़े से फिल कर सकते हैं, 6 तरीक़ा से, ठीक। इस प्लेस को जो हम लोग 6 तरीक़ा से फिल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है। इसको तो 6 तरीक़ा से फिल सकते हैं क्योंकि मेरे पास 6 नंबर अवेलेबल है। तब मान लो 6 में से कोई एक नंबर, मान लो 9 यहाँ लग गया, ठीक है, मान लो 9 यहाँ लग गया, तो बचा कितना मेरे पास, 2 3 5 6 7, ये बचा। तो इन सभी में से फिर यहाँ क्या लगेगा, कोई एक लगेगा। तो मान लो यहाँ पर क्या लग गया, 7 लग गया, तो 5 वेज हुआ, मतलब इसमें क्या 5 में से कोई एक ही लगेगा। तो मान लो मैं यहाँ पर 7 लग गया, 7 लग गया, तो 7 में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 9 भी कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास 4 नंबर। अब इन चारों में से ही यहाँ क्या इस बॉक्स में भरा आएगा, ये बात तो पता ही है। तो इन चारों में से मान लो यहाँ पर क्या लग गया, मेरे पास 6 लग गया, क्लियर है। फिर मेरे पास कितना नंबर बचा, 3 नंबर, 3 नंबर और एक बॉक्स, मतलब इसमें से हम क्या 2 3 5 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर 5 भर लिए, ठीक। तो समझ में आया कितना पेज हुआ। जैसे मान लो इसके पास कितना था, 6 तरीका था भरने का, अपना जगह भरने का, इसके पास 5 तरीका, इसके पास 4 तरीका, इसके पास 3 तरीका, क्योंकि एक एक तरीका घटते गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसीलिए। तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा, 3 × 4 × 5 × 6, जो कि क्या होगा 360 के बराबर, क्लियर है। ये तो समझ में आ गया होगा 360 के बराबर कैसे हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे जिसमें बोला 5000 से कम। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे जिसमें बोला 5000 से कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5000 से कम मतलब इस जगह पर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अलाउड है ये बताओ। 5000 से कम मतलब 5 से हमेशा नंबर क्या होना चाहिए इस जगह पर, पहला डिजिट जो होगा, जो मान लो 1000 प्लेस जो होगा वो किससे फिल होना चाहिए। जो हमारे पास 6 डिजिट में उसमें से सिर्फ 2 ही डिजिट है ऐसा कि 5000 से कम बनाएगा, वो क्या है 2 और 3। तो पहला तरीका क्या होगा, 2 तरीका होगा पहला बॉक्स भरने का। फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन से तरीके होंगे बाकी सब भरने के, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों बनाया, ठीक है। तो पहला 2 तरीका क्यों होगा ये समझ में आया, क्योंकि हमको चाहिए नंबर 5000 से कम। तो पहला 1000 प्लस क्या होना चाहिए, 2 और 3 से ही भरना चाहिए। तो ये 2 वेज में क्या होगा, 2 और 3 ही भरा आएगा, ठीक। अब मेरे पास यहाँ कितना अवेलेबल बचा, मान लो इस बॉक्स के, ये बॉक्स मेरा खाली है, ठीक है। इस बॉक्स में हमको कोई नंबर डालना है, तो यहाँ पर हमने कोई नंबर डाल दिया है पहला बॉक्स में, तो मेरे पास 5 नंबर वाला अवेलेबल बचा। तो हम कोई उन 5 में से कोई एक नंबर डाल सकते हैं। फिर मान लो अगर हम लोग 5 इस बॉक्स में हम लोग मान लो 7 भर देते हैं, और यहाँ कोई एक नंबर भर दिए, 2 भर दिए, ठीक है। तो बचा मेरे पास कितना बताओ, 4 नंबर बचा। फिर इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, 4 में से कोई एक नंबर भरेंगे। तो मान लो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, 9 भर दिए, तो बचा मेरे पास कितना 3। फिर 3 में से हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर भर सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब कितना नंबर आपको बचा फिर वही आपको बॉक्स में लिखना है। समझ में आ रहा बात, ये मतलब बता रहा बेसिकली क्या कितना तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कितना इसमें आएगा नंबर, बस यही बात बता रहा है कितने वेज से वो आ सकता है। ये विदाउट रिपीटेशन वाला केस है, रिपीटेशन वाला केस नहीं है। जब आपको पता चल गया कि कौन बॉक्स कितने नंबर से बढ़ाएगा तो सिंपली क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये काम क्या है सिर्फ एक है, अलग अलग काम नहीं है। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच इज लेस देन 4 विदाउट रिपीटेशन क्या है, 2 × 5 × 4 × 3 = 120। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और सोचते हैं कि क्या होगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ध्यान से पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन एंड हाउ मेनी चॉइसेस ही हैज़ इफ ही हैड आंसर फर्स्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक स्टूडेंट को, ठीक है, सबसे पहले सुनो, एक स्टूडेंट को 12 में से 9 क्वेश्चन करना है। सबसे पहली बात यह है कि कितना क्वेश्चन करना है, 12 में से 9 क्वेश्चन करना है। पहला चॉइस क्या है, पहला चॉइस उसके पास है, पहला चॉइस उसके पास है कि पहला वो 2 क्वेश्चन कर लिया हो, ठीक है। मान लो जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन का टेबल बना हुआ है, ठीक है, 12 क्वेश्चन का टेबल है। देखिए कितना जगह बचता है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बन गया, ठीक है। तो मान लीजिए सब क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब मेरे पास क्वेश्चन है। अब इन सभी क्वेश्चन में वो क्या करना है, 9 क्वेश्चन का उत्तर देना है। कंडीशन मेरा क्या दिया हुआ है, आपको पहला 2 उत्तर क्या है, देना ही है, ठीक है। पहला 2 उत्तर क्या करना है, आपको देना ही है, एकदम से देना है। तो हमारे पास पहला 2 उत्तर तो फिक्स हो गया। बचा मेरे पास कितना क्वेश्चन अब देने के लिए आंसर, हमको क्वेश्चन का आंसर देना था 9 ठो, और उसमें से हम लोग क्या किए 2 ठो परफेक्टली दे चुके हैं पहले से, तो बचा मेरे पास 7। और क्वेश्चन कितना बचा मेरे पास, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अवेलेबल, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अवेलेबल हो गया हमारे पास 12 - 2 = 10, ठीक है। अब हम 10 में से कोई भी 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही दिया, ठीक है, क्योंकि वो करना कंपलसरी था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन आर मैंडेटरी। मान लो आपको एक स्कूल में क्वेश्चन पेपर मिला जिसमें 12 क्वेश्चन है, और आपको दिया गया है क्वेश्चन में के ऊपर में क्या इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट 2 क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो वही सिचुएशन आप लोग मान लीजिए। बाकी जो बचे 10 क्वेश्चन उसमें से आपको क्या कोई भी 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 10 में से 7 क्वेश्चन करना है तो उसका कितना तरीका होगा, ठीक है। तो उसमें अरेंजमेंट लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, ये बताइए मुझे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन आसानी से क्या कर देंगे, लगा देंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन बचा उसको 7 तरीका से बना सकते हैं, कोई भी 7 तरीके से। तो 10C 7 वेज, क्लियर है, समझ में आ गया हो कंसेप्ट इसका। सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ये तो 4 वाला कौन वाला आ गया, 5C 4 वेज, ये आपको सेकेंड पार्ट वाला ठीक है आंसर है। फर्स्ट पार्ट वाला आंसर आपको इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक। 1 मिनट रुक जाना, उसी में मैं सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ज़रूर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना कि नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा 10C 7। 10C 7 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 10C 3। क्यों, क्योंकि NCR = क्या था, NC n-R, ये था ना हमारे पास। 10C 3 क्या हो जाएगा, 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1, ठीक है। 3 3 जा 9 यहाँ कट गया, 2 4 जा 8 यहाँ कट गया, कितना बचा 31 20, ठीक है। 120 वेज हो सकता है कैंसर देने का, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया, 10C 3 को कैसे लिखा ये वाला पार्ट। तो आप लोग 10C 3 को डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, देखो जनरली आप लोग 10C 3 को देखे होगा, कैसे लिखा होगा 10C 3 को, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल -10 - इंटू 10 - 3 फैक्टोरियल, ये लिखा होता है। तो 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे होगा, 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली वही चीज़ें हैं, बस क्या मैंने एलेबोरेट कर दिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जितना भी आपको 3 है तो आप लोग 3 नीचे तोड़ दीजिए, 3 2 1 1 तक ले जाइए नीचे में, और ऊपर में जो है उसको एक एक घटाते जाइए। जैसे पहला का क्या, 10 के नीचे 3 होगा, 9 के नीचे 2 होगा, 8 के नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। यही एक तरीका है, सिंपल तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ अभी, ठीक है। समझ में आ गया, 120 पेज हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, इसका आंसर इसमें नहीं है, मैं एडेड है, ठीक है, ऐड कर दूँगा मैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक। इफ़ ही मस्ट टू आंसर, कहाँ गया जी, हाँ, इफ़ ही मस्ट टू आंसर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब कम से कम उसको 4 क्वेश्चन आना ही चाहिए 5 में से, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है 12 क्वेश्चन का, उसमें से बोला है कि आपको पहले 5 में से 4 ज़रूर करना है। मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, एक कंडीशन हमको थमा गया, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज कर देते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, इरेज कर देता हूँ मैं सब।
तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कि पहला 5 क्वेश्चन में से आप लोग क्या करना है, 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन करना है। तो कम से कम मतलब कंडीशन का मतलब क्या होता है, मतलब 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, 2 केसेस बनेंगे, ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। तो पहला केस क्या होगा, या तो हम 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे या तो हम देखो सॉरी पहला केस में क्या होगा हमारे पास, पहला क्वेश्चन में होगा या तो हम 4 क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो वही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हम डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो डायग्राम समझते हैं। तो ये रहा पहला कंडीशन। मान लो ये बॉक्सेस क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है और वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है क्या है, पीला वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पीला वाला पार्ट है ये मेरा इंस्ट्रक्शन है कि पीले वाले पार्ट में से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन करना है, ठीक। समझ में आ रहा होगा बात कि पीले वाले पार्ट में हमको 4 क्वेश्चन करना है। तो कम से कम 4 का मतलब 4 क्वेश्चन भी कर सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एक और कंडीशन क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर और आ रहा है, तो और का मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं या ये भी, ठीक है, या और आ रहा है हमारे पास, और ये वाला कंडीशन आ रहा है और, ठीक है। ये वाला कंडीशन भी और ये वाला कंडीशन दो कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों का इंडिविजुअल निकाल के, ठीक है, कॉम्बिनेशन निकाल के आंसर हम लोग कर देंगे। क्लियर है। तीन दोनों का इंडिविजुअल आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग खुद से ही। कि हम लोग सबसे पहले क्या, सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। कि ये वाले पार्ट में, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, पीछे करते हैं और समझते हैं पहले पार्ट को। सबसे पहला पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन किया है 5 क्वेश्चन में से, और बचा क्या है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में से हमको क्या करना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन किया हमने, तो और कितना क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ हमने 4 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक। तो 5 में से 4 करने कितना तरीका होता है, 5C 4 वेज होता है, और 7 में से 5 का कितना वेज होता है, 7C 5 वेज होता है सॉरी 7C 5 वेज होता है। तो इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्या होगा, 5C4 क्या होता है, 5C1 और ये 7C2। तो 5C1 क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। 7C2 क्या होगा, 7/2 इंटू 6/1, कट के क्या हो जाएगा 21 इंटू 5। 21 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसी का एक पार्ट था। मतलब अब हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ 5, ठीक है। और बचा हुआ कितना क्वेश्चन मिला करने के लिए, 4 क्वेश्चन और बचेगा करने के लिए, जो कि हम 7 में से करेंगे। तो इस 7 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, और 5 में से हम लोग 5 करेंगे। तो 5 में से 5 करने का कितना तरीका है, 5C5 तरीका है। 7 में से 4 करने का कितना तरीका है, 7C4 तरीका है। क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में इसमें डाउट ना है, ठीक है। ये सब बेसिकली जरूरी पड़ता है आपको डाइस का प्रॉब्लम सब में और कार्ड का प्रॉब्लम सब में, ठीक है। जो आप 2 कार्ड एक साथ खींचिएगा, 4 कार्ड एक साथ निकालिएगा, तब ये सब जो फार्मूला सब है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बढ़िया से पढ़िए। गेट में भी आता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो बहुत बढ़िया से सब पढ़ना होगा आप लोग, ठीक। तो चलो इसका सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। मैंने जो बताया था वो तो देख ही लिया आप लोगों ने। तो नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व ये है। अब देखो क्या नोटिंग की है इसमें, नया नया तरीका निकल रहा है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पीछे अगर हम लोग स्लाइड में जाए तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, क्या नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे 5C5 और 7C4, ये क्यों लिखा, ये चॉइसेस अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और 7C3 में आप लोग फैक्टोरियल के टर्म में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। अगर ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे भी कर लीजिए। अगर इसको अच्छे से जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर क्या करूँगा, एक वीडियो में सेपरेटली इसको अच्छे से समझा दूँगा कैसे इसको डील करते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों तरीका हुआ। मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं ये करूँ या तो मैं ये करूँ, ठीक है। या तो मैं फर्स्ट काम करूँ या तो मैं सेकंड काम करूँ, मतलब लेकिन कोई एक ही काम करूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट आंसर के लिए क्या करेंगे, 105 + 35, ठीक है। रिजल्टेंट आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 105 + 35 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर भी क्या करना, चेंज कर लेना थोड़ा सा।
3 कर लेना। पहले ही से बॉक्स बना रहा है। अब देखो बता रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको बता रहा है, पहले से बॉक्स बना हुआ तो समझ में आ रहा होगा कि हाउ मैनी नंबर प्लेट्स, ठीक है, हाउ मैनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच नंबर कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। पहले हमको रिपीटेशन सॉल्व करना है, फिर विदाउट रिपीटेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, रिपीटेशन सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर क्या है, बार बार रिपीट हो सकता है, एक ही लेटर बार बार रिपीट हो सकता है। सबसे पहली बात इसमें कही है कि एक नंबर प्लेट का कार बनाना है, ठीक है, कार का नंबर प्लेट बनाना, कार का नंबर प्लेट बनाना है जो कि ऐसा दिखेगा, ठीक है। मान लो अज्यूम करो कि ये वाला मेरे पास नंबर प्लेट है, ठीक है, ये वाला क्या है, हमारा नंबर प्लेट है जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो पहला 2 जो डिजिट है, पहला 2 जो खाना है, ये दोनों क्या बढ़ेगा, डिजिट नहीं लेटर से बढ़ेगा, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26, ठीक है। तो पहला 2 जो है 26 तरीक़ा से भर सकता है, और हमारे पास जो लास्ट 3 जो है वो कैसे भरना है, नंबर से भरना है। तो हमारे पास 0 से 9 नंबर है, ठीक है, जो नंबर 0 से 9 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 डिजिट है मेरे पास, क्या 10 वेज है, इसको भी 10 वेज है, इसको भी 10 वेज है। मतलब कि पहला बॉक्स को भरने के लिए 26 तरीका है, दूसरा बॉक्स को भरने के लिए 26 तरीका, तीसरा बॉक्स को भरने के लिए 10 तरीका, चौथा को 10, पाँचवा को 10। तो ऐसा कैसा सर, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है इसलिए, ठीक है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो वहाँ हम लोग अच्छे समझेंगे क्या हो रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर प्लेट 5 है। तो देखो यहाँ पर रिपीटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर विथ रिपीटेशन क्या होगा, कितना तरीका होगा यहाँ पर, ये वाला वेज होगा, ठीक है। विथ रिपीटेशन 26 वे होगा पहला वेज में, पहला में 26 तरीका से लिख सकते हैं, दूसरा में, तीसरा में ये, तीसरा में ये। तो सर कैसा नंबर प्लेट होगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। नंबर प्लेट मान लो जैसे क्या है, मान लो आपके पास एक कोई नंबर प्लेट है AA001, तो यहाँ नंबर रिपीट होगा, लेटर रिपीट दोनों हुए हैं, यहाँ नंबर भी 2 रिपीट हुआ, AA001। मान लो आपको एक कोई नंबर प्लेट हो गया, इसी टाइप का कोई नंबर प्लेट होगा। तो पहला तरीका, पहला बॉक्स पहला बॉक्स सेलेक्ट करने का कितना तरीका हुआ, 26 तरीका, दूसरा बॉक्स 26 का तरीका, तीसरा क्या है 10 तरीका, चौथा क्या है 10 तरीका, पाँचवा क्या है 10 तरीका। क्लियर है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, एक ही टास्क था मेरा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, तो ये पार्ट का हमारा आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा पार्ट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मतलब क्या करना है, पहला में तो कोई एक यूज हो गया, तो मतलब एक उसमें घट जाएगा नेक्स्ट में भरने के लिए। तो पहला में 26 तरीका होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 25 तरीके हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ तो 10 तरीका रहेगा, लेकिन यहाँ फिर एक यूज हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को अगर आपने शुरू से समझा है तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई लैग नहीं होगा समझने में, ठीक है। अब विदाउट रिपीटेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा 26, 25, 10, 9, 8। क्लियर है, क्यों हुआ, समझ में आ रहा होगा बात। तो नंबर ऑफ वेज कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर निकल गया दोनों का। ये है ए वाला पार्ट, ये है बी पार्ट। इसका PDF अटैच कर दिया जाएगा, वहाँ हम लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे सोल्यूशन, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा 3 का पहला पार्ट का, वो सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।